जी हाँ, एक बार फिर से लाइव हो गए हैं आपके साथ। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं कर दे शेयर अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में, और लिखे अपना नाम कमेंट बॉक्स में जल्दी से भी। शुरू करने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग है आज। तो जितने बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और शेयर करें स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। चलेगा, जब तक सभी बच्चे जुड़ते हैं आपके लिए एक क्वेश्चन हम रखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, हॉट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ग्राफ को आप समझे, और ये ग्राफ आपको दिया हुआ है। इस ग्राफ को आपने समझना है कि जो अपने पास दिए गए ग्राफ को देखकर द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0 का विविधकर डिस्क्रिमिनेंट आपने ज्ञात करना है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ए ऑप्शन कहता है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 2 होगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि 0 होगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि 1 होगा। ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दिस। तो जो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ये उसका ग्राफ है, और ये जो क्या कर रहा है ये हमारे एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ पर, जब x की वैल्यू 4 हो चुकी है। आपने बताना है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, और आपका समय शुरू होता है अब। जब तक सभी बच्चे जुड़े हैं तब तक स्क्रीन पर रहेगा ये क्वेश्चन, और जिन बच्चों को आता है वो कर दे कमेंट इसका राइट आंसर। जल्दी से अपने नाम के साथ कमेंट करें इसका राइट आंसर। आपको बताना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ग्राफ हमने देखा कि वो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। यहां पर आपने बताना है इसका ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, और आपने बताना है इसका डिस्क्रिमिनेंट। जल्दी से इसका आंसर जो है कमेंट करें आपके नाम के साथ, और जैसे ही सभी बच्चे जुड़ जाएंगे हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन का जवाब दें। और जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं उनको बताना चाहेंगे कि मंडे टू थर्सडे होती है हमारी क्लास 8:30 PM, और हमने फ्राइडे और सैटरडे को एसएसटी की क्लास शुरू की है लास्ट वीक में। तो वो क्लास भी आप जरूर अटेंड करें, क्योंकि वहां पर जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं वो मैथ के क्वेश्चन किए जा रहे हैं। चलेगा, मैं तो पहले इसका आंसर बता देता हूं फिर मैं बढ़ूंगा अपनी क्लास की तरफ। इसका आंसर क्या बनने वाला है, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। आप बच्चों आप ये बताओ ये क्या है। ये आपको दी हुई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको पता है बच्चों कि इसके रूट्स क्या होंगे। इसके रूट्स होंगे, कितने रूट्स होंगे बच्चों, इसके 2 रूट्स आने चाहिए, 2 आंसर आने चाहिए।
ठीक है, एक बात तो हमें ही पता चल गया। दूसरी बात, जब हमने देखा कि इसका जो ग्राफ है ना, इसका ग्राफ क्या कर रहा है, इसका ग्राफ को मैं आप दिखाना चाहूंगा। इसका ग्राफ कर रहा है टच केवल एक बिंदु पर। ठीक है जी, दिखाना चाहूंगा मैं आपको कि इसका जो ग्राफ है वो क्या कर रहा है। देखिए ये जो ग्राफ है आपका, ये केवल एक ही बिंदु पर टच कर रहा है। तो यहां से हमें क्या पता चला बच्चों, यहां से हमें पता चला कि इसका जो रूट है, इसका रूट है वो क्या है, 4 है। यानी x इज इक्वल टू 4, ये इसका एक आंसर बन गया है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक आ रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये एक रूट कितनी बार आएगा, ये रूट 2 बार रिपीट होगा। ठीक है, यानी इसका रूट क्या है, 4 4 एक ही रूट है। अब डिस्क्रिमिनेंट में अगर आपने पढ़ा है बच्चों, वहां पर हमने पढ़ा था कि जब d की वैल्यू 0 होती है तो रूट्स क्या हो जाते हैं, इसकी जो वैल्यू जो आती है वो क्या आती है, सेम वैल्यू आती है, रिपीट हो जाते हैं रूट। ठीक है ना, तो क्योंकि यहाँ पर x 4 4 रूट रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है। तो ये आप क्लास कर चुके हैं, आपने चैप्टर को अच्छे से किया हुआ है, तो इसका आंसर आपको आना चाहिए था। चलिएगा बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और देखते हैं आज की क्लास में आपके लिए क्या क्या है। वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, और आज हम जुड़ गए हैं एक बार फिर आपसे लेकर क्लास नंबर 13। 13वां दिन है नई क्लास के पैटर्न का। हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। और यहाँ से आपको बताना चाहूँगा कि एग्जाम में इस चैप्टर से अब की बार पूछा जाना है 5 अंक का क्वेश्चन। तो ये जो क्लास है, ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमने इसमें से क्वेश्चन निकालना है पूरे 5 अंक के लिए। एक क्वेश्चन टैग आएगा, ऐसे टाइप जो आना है। पहले 4 चैप्टर जो है, उन 4 चैप्टरों में से चौथा चैप्टर ऐसा है जहां से आपको मिलने वाले हैं पूरे 5 अंक। तो पूरी प्रैक्टिस करें और देखते हैं आपके लिए क्या क्या इस चैप्टर में। इसमें हम सीखेंगे गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना, गुणनखंड बनाना सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, और जो नंबर 2 है द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। ये देखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है सिलेबस से डिलीट हो चुका है, लेकिन बच्चों जो मूलों की प्रकृति पर क्वेश्चन जो आना है, नेचर ऑफ रूट्स जो पूछे जाने हैं, उसमें वो कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल जो करते हैं x की वैल्यू क्या आती है। जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहेंगे तो हमें पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना पड़ेगा। तो इसलिए ये सिलेबस में से डिलीट है, लेकिन मूलों की प्रकृति समझने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको भी हम करेंगे। और बुक हमारी एनसीईआरटी की है। बोर्ड पेपर क्वेश्चन हमने कहाँ से लिए हैं, 2016, 17, 18, 19, 20, इन सभी पेपर में से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, एग्जाम में आने वाले हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जल्दी से जुड़ जाएं, और जो बच्चे जुड़ चुके हैं शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर भी मेरा सवाल मैथमेटिक्स लिखकर सर्च करें तो आपको फेसबुक पर भी मिल जाएगा। आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, मेरा सवाल मैथमेटिक्स सर्च करें, टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको मिल जाएगा। तो चलिएगा, ये थे। चलिए अब देखते हैं कि क्लास में आपके लिए क्या क्या काम आने वाला है। और हम सीखेंगे फाइंड करना कि दी गई जो द्विघात समीकरण है या नहीं, ये हम चेक करेंगे कि जो बहुपद आपको मिले होंगे, पॉलिनोमियल्स आपको मिले होंगे, उसमें ये बात की जांच करना कि गिवन पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, इसको भी हम सीखेंगे। और देखते क्या क्या है, ये फिर से हम जांच करेंगे कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है।
ये एक्सरसाइज हो जाएगी और देखते हैं आपके लिए क्या है। और कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, सीखेंगे इन 3 क्वेश्चनों को। एग्जाम्पल्स हैं आपके टेक्स्ट बुक में से और एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल आर मच इम्पोर्टेंट बिकॉज मैनी टाइम्स द क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम द एग्जाम्पल्स ओनली। और ये जो आपके पास अभी आने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मैंने फैक्टराइजेशन के जो क्वेश्चन यहाँ पर उठाए हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन अगर आप करते हो तो आपका जो 5 अंक का जो क्वेश्चन आने वाला है वहां पर पूरी पूरी मदद मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन उठाई है वो कहाँ से उठाई है बच्चों, वो इक्वेशन मैंने ली है जो क्वेश्चन स्टेटमेंट आए हैं 2020, 19, 18, 17, इनमें जो स्टेटमेंट क्वेश्चन रहे हैं वहीं से मैंने क्वेश्चन निकाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड के। अगर इन क्वेश्चनों को आप जब कर लेते हो, ये सभी क्वेश्चन जो है, इन क्वेश्चनों को करने के बाद हमारा जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है वो बड़ा सिंपल होने वाला है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने ड्राइव किए हैं उन्हीं स्टेटमेंट क्वेश्चनों से निकाले हैं और फिर इनका बनाएंगे टेबल, ताकि हमें वैल्यूज याद हो जाए। देखिए, जब हम फैक्टर बनाने का सोचते हैं तो हम आंसर को सोच रहे होते हैं, तो क्यों ना उन आंसर को याद कर लिया जाए। तो ये हमारी क्लास में रहेगा और फिर हम सीखेंगे रूट्स निकालना फैक्टराइजेशन मेथड से और नेचर ऑफ रूट्स सीखेंगे। एग्जाम में एक एक अंक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और फिर जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो आए हैं, क्योंकि इस साल में 5 अंक का क्वेश्चन आने वाला है, तो वो क्वेश्चन हमने उठाए हैं बोर्ड एग्जाम में से 2020, 19, 18, 17, 16 जितने भी क्वेश्चन हमें मिले सभी क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर इकट्ठा किया है और इन सभी क्वेश्चनों का हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो चलिएगा, बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और आज की क्लास शुरू करते हैं। और एक बार लाइक कर दें और जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक अंक के लिए जो एग्जाम में बन सकता है, जैसे चैप्टर नंबर 2 में से पूछा जाता है कि फाइंड द पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर जो एक अंक का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन हो सकता है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बहुत सारे इक्वेशन दी होगी और वहां से आपने फाइंड आउट करना होगा द राइट वन आंसर। चलेगा, अब आपको जनरल इक्वेशन आपको बतानी चाहिए बच्चों कि जो जनरल इक्वेशन क्या होती है। जनरल इक्वेशन ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला। अब जो भी इक्वेशन होगी यदि इसी पैटर्न में है तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर ABC क्या होते हैं, व्हाट आर ABC? ABC आर रियल्स नंबर, यानी ये आपकी क्या होती है बच्चों, ये होती है आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब वास्तविक संख्याएं हैं तो ABC क्या हो सकता है, ABC क्या वैल्यू लेंगे, ABC हो सकते हैं कि 1, 2, 3 हो सकता है ABC -1, -2, -3 हो सकता है 3/2, 5/2 इस रूप में हो सकता है √2, √5 ये हो। ठीक है, ऐसा कुछ ABC हो सकता है क्योंकि ABC आपके पास है रियल नंबर्स। चलेगा, आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि ये जो मैं अब लिखने जा रहा हूं क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मैंने लिख दिया है 0x² प्लस में 7x प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं
क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? यस और नो में अपने नाम के साथ कमेंट कर दें जल्दी से कमेंट करके हमें ये बताएं, क्या जो गिवन इक्वेशन आपको है, क्या गिवन इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? जल्दी से कमेंट कर दें, क्योंकि हमें एबीसी लेने होते हैं। रियल नंबर जीरो इज रियल नंबर। अब रियल नंबर जीरो है तो मैंने ए की वैल्यू जीरो ले ली है, तो क्या अब ये जो मैंने लिया है ये एक रियल नंबर है या नहीं है बच्चों? ये आपने कमेंट करके बताना है। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि 0x² प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? अपने नाम के साथ यस सर यस सर या नो सर कमेंट करें। जल्दी से कमेंट करते हैं। जल्दी से कमेंट कर दें भाई। बिल्कुल, देखिएगा बच्चों, जैसे आपने कहा कि ए जो है आपका, ए क्या है? ए आपका हो चुका है 0। यहाँ पर हमने ए का मान क्या लिया बच्चों? यहाँ पर ए का मान हमने ले लिया है 0, और जैसे ही आपने 0 लिया तो क्या हो? यहाँ पर ए है ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए का मान यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों? ए का मान यहाँ पर 0 आ रहा है, बी का मान जो है वो 7 आ रहा है, सी का मान 9 आ रहा है। अब जैसे आपने a का मान लिया 0, तो 0x² को क्या कर देगा? 0x² को भी 0 कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या बच जाएगी? इक्वेशन बच गई है 7x प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, 7x प्लस 9 इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कोई द्विघात समीकरण नहीं है, ये एक लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, रेखिक समीकरण बन गया है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन आपने ली है 0x² वाली, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो जिन जिन बच्चों ने नो कमेंट किया, हम सभी बच्चों को वेरी गुड है। चलेगा, एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। मैंने लिखा है बच्चों 7x² प्लस में 8 इज इक्वल टू 0, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? जल्दी से कमेंट कर दें, जल्दी से कमेंट करके बताएं प्यारे बच्चों कि 7x² प्लस 8 इज इक्वल टू 0, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें बच्चे, ताकि हम आगे की तरफ बढ़ पाएं। जी बिल्कुल सही आपने कमेंट किया है। ये क्या है बच्चों? दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपके पास क्या है बच्चों? ये आपके पास है एक द्विघात समीकरण। ठीक है, ये आपका एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमें चाहिए x²। यदि आपके इक्वेशन में है x² तो वो होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जिन जिन बच्चों ने राइट कमेंट किया उन सभी बच्चों को वेरी गुड है। आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम में दी हुई हैं, वो हम देखते हैं कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिएगा, वन बाय वन हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और पता करते हैं ये क्या है इसके अंदर।
तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है बच्चों? पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x माइनस टू स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू 2x-3। आइए चेक करते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x माइनस टू का स्क्वेयर ओपन करें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस में 2 का स्क्वेयर माइनस में 2a इंटू में b जो कि आपका है -2 प्लस में 1, ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपके पास 2x माइनस में 3। ठीक है, आइए हल करते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस में 4 माइनस एंड माइनस हो गया है प्लस, ये आपके पास आ गया 4x प्लस में 1 दैट इज इक्वल टू 2x माइनस में 3। ठीक है जी, अब एक्स स्क्वेयर आपके पास आ चुका है और ये आपका 4x है और ये 2x है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी हम कहेंगे 4x माइनस 2x, तो ये हमारा रिजल्ट क्या देगा, ये देगा आपको 2x। 4 एंड 1 क्या है, 4 एंड 1 आपका 5 हो गया है और 5 और माइनस का 3 है, यहाँ पर आपके पास है 5 और -3 है तो यहाँ पर आकर हो जाएगा प्लस, दैट इज इक्वल टू 0। इसको हल किया तो हमें क्या मिला बच्चों, एक्स स्क्वेयर प्लस में 2x प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, इसको कंपेयर करें जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके जनरल सूत्र के साथ, ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर a का मान 1 है, b का मान 2 है और c का मान 8 है, तो हम पाते हैं कि हमारे पास x² आ चुका है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है आपके पास, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक द्विघात समीकरण है। तो जिन जिन बच्चों को पता चल गया कि हम किस प्रकार द्विघात समीकरण की जांच कर सकते हैं, जल्दी से कमेंट करें कि जिन जिन बच्चों को ये समझ में आ गया कि यस सर हम निकाल सकते हैं द्विघात समीकरण को, जल्दी से कमेंट कर लें। चलिएगा, इसी प्रकार चलिएगा इस क्वेश्चन को लेते हैं। ये थोड़ा सा देखिए, ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर आपके पास दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, चलिएगा थोड़ा थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इन क्वेश्चनों पर। यहाँ पर है आपके पास एक्स स्क्वायर है और यहाँ से भी आपका एक्स स्क्वायर आने वाला है, जरूरत है आपको इसको हल करने की, कहीं ये कैंसिल तो नहीं हो गया। चलिएगा इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं, कहीं कोई डाउट ना रहे। चलिएगा इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, 1 मिनट। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, मैं लिख देता हूँ उसमें, वो क्या गिवन है, x इंटू में सॉरी x इंटू एक्स प्लस 1, यानी x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस में 8 है। ठीक है, दैट इज गिवन x प्लस 2 इंटू में x माइनस 2। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। चलिएगा इसको हम करते हैं, पर जांच करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब x की x से मल्टीप्लाई की तो आपका आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 8। ठीक है जी, हमने क्या किया, हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है और यहाँ से क्या आने वाला है, x की x से मल्टीप्लाई की तो एक्स स्क्वायर आ गया और x की 2 से मल्टीप्लाई की तो प्लस का 2x आ गया। ठीक है जी, 2x आ गया। अब करते हैं -2 से, -2 की आपने x से मल्टीप्लाई की तो क्या आएगा, माइनस के 2x और 2 मल्टीप्लाई बाई -2 दैट विल गिव अस -4। चलिएगा अब हल करते हैं, क्या हमारे पास आया है सीन, एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 8 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 2x और माइनस दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास बच गया है -4। अब क्या सीन बन रहा बच्चों कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं और बची हुई स्टेटमेंट क्या है, x
प्लस में 8 प्लस में 4 हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। x प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। तो अब आप बताओ बच्चों, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पर हमने पाया कि जो अपना एक्स स्क्वायर है वो गायब हो चुका है। अब एक्स स्क्वायर गायब हो गया तो आप समझते हो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और तो क्या कहेंगे? यस, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा? नो। ठीक है, इसका जवाब क्या आ जाएगा बच्चों? नो आ जाएगा। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है जल्दी से कमेंट करें, और ये एग्जाम्पल है आपके एक्सरसाइज में, इन क्वेश्चनों को आप शुरू कर लें। और ये है आपके सामने एक्सरसाइज 4.1। इस क्वेश्चन को आप देखते हैं, चलेगा। जो सिंपल, देखिए ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3 है। इसको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। और चलेगा, इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.1। x माइनस 2 इंटू में x प्लस 1 दैट इज गिवन x माइनस 1 इंटू में x प्लस 3। ठीक है, चलिए हल करते हैं। हल करने पर हमें क्या पाया? हल करने पर हमें मिला, देखिए पहले हम x की मल्टीप्लाई करते हैं। x की मल्टीप्लाई की हमने x के साथ, तो हमें मिला है x स्क्वायर। अब इसी x की मल्टीप्लाई कर दो प्लस 1 के साथ, तो ये आ जाएगा आपका x। ठीक है, अब पकड़ते हैं -2 को। -2 की x से मल्टीप्लाई की तो आपके पास आ गया माइनस का 2x। -2 की मल्टीप्लाई की 1 से, तो ये आपका आ गया -2 इज इक्वल टू, चलिए यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x की मल्टीप्लाई x के साथ की, x स्क्वायर हो गया, और फिर आपने की है इस x की मल्टीप्लाई 3 से, तो प्लस का 3x आ गया। अब करते हैं इस x की मल्टीप्लाई -1 से, तो माइनस का x आ गया। 3 की मल्टीप्लाई -1 से की, तो माइनस का 3 आ गया। ठीक है जी, तो ये हमने कर ली है मल्टीप्लाई। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को हल किया तो माइनस के एक्स हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और इनको हल किया तो प्लस का 2x, और ये आपके पास आ गया माइनस का 3। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चों कि एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों इक्वल टू है, तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल। हमारे पास बच गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। चलिएगा, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज किया तो हमें क्या मिला है? हमें मिला है, ये इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, तो हमें रिजल्ट क्या मिल गया? 2x माइनस 3 प्लस का x हो जाएगा, और प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर रह गया है 0। हल किया तो क्या आया बच्चों? हल करने पर ये आ गया 3x और 2 माइनस 3 दैट इज माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों? ये हमारे पास आ चुका है कि ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हमने किया है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। ठीक है जी, तो यहाँ से हम कहेंगे नो, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, और इसी प्रकार इस क्वेश्चन को चलिएगा हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। इसका हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सेवन और 8 बोथ आर सेम क्वेश्चन, जो मर्जी आप करें। चलिएगा, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए हल करते हैं। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है? ए
की क्यूब प्लस में बी की क्यूब प्लस में 3a इंटू में बी इंटू में a प्लस बी, ओके, इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x क्यूब माइनस में 2x आ गया है। चलिए हल करते हैं। x क्यूब प्लस में 8 और ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 6 पहले से, यानी ये आ गया आपके पास 6x स्क्वायर, ओके जी। फिर 2 से मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, ये आपके पास 12x हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 2x की क्यूब माइनस में 2x, ठीक। यहाँ पर देखिएगा, ये इन सभी को अगर हम इस साइड में ट्रांसपोज करें तो हमें क्या मिला, चलिएगा कर देते हैं ट्रांसपोज। x की क्यूब यहाँ जाएगा तो माइनस का x क्यूब हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 12x हो जाएगा। और यहाँ पर इस साइड में सारा कुछ ट्रांसपोज हो चुका है तो यहाँ पर रह जाएगा 0, इसको हम देंगे हटा, ठीक है। अब देखिएगा 2x क्यूब और माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा और क्या है आपके पास, माइनस का 6x स्क्वायर और ये आपका आ चुका है। अब बात करते हैं माइनस का 2x एंड माइनस का 12x, ये आपके पास माइनस का 14x आ गया है। अब हमारे पास जो बचा वो क्या है, माइनस के 8, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या आ रही है, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री आ रही है x की क्यूब, तो ये क्या है, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। तो हम क्या कहेंगे इस क्वेश्चन के बारे में कि दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट करें। और आज आप 4.1 और 4.1 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, इनके बचे हुए क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस सेट लगा लें। वी आर डूइंग रिवीजन, कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में उनको भी हम लेंगे। तो एक बार कमेंट करके बताएं कि किन किन बच्चों को ये पता चल गया कि किस प्रकार हम निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जल्दी से कमेंट करके बताएं। जिन जिन बच्चों को ये समझ में आया कि हम निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जल्दी से कमेंट करें ताकि हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ पाएं। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 8 भी हम ले लेते हैं और देखते हैं इस 8 क्वेश्चन में क्या हमें पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, चलिएगा इसको हल करते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है, x क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, दैट इज हाउ मच गिवन, दैट इज गिवन x माइनस 2 की क्यूब, ओके। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको हम एक्सपेंड करेंगे, x माइनस 2 का क्यूब, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये जो गिवन है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा a माइनस बी का क्यूब, a की क्यूब माइनस में b की क्यूब माइनस 3a इंटू में b, 3ab इंटू में a माइनस b, ओके जी। हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है, चलिएगा सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, x की क्यूब माइनस में 8, 3 2 जा 6, माइनस का 6x मल्टीप्लाई बाई x, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस के 6x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 6x की मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 2 से, तो कितना हो जाएगा भाई, 12x हो जाएगा, ओके जी। तो लेफ्ट साइड में ये है, राइट साइड में आपके पास ये है, चलेगा। ये x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो चलेगा। अब जो बचा हुआ है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास आ गया है
यहाँ पर ये राइट साइड में, तो ये जो लेफ्ट में है इसको अगर इधर ट्रांसपोज करें तो प्लस का 4x² हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, यहाँ पर बच चुका है जी। इनको हल करते हैं। 4x² और इसके साथ में क्या है बच्चों, इसके साथ में है माइनस का 6x²। दोनों को सॉल्व किया तो माइनस के 2x² हो जाएगा। यहाँ पर 12x है और x है, तो ये आपके पास हो जाएगा 13x। कुछ और बचा है तो वो है हमारे पास माइनस का 1 और माइनस के 8, दैट इज -9 इज इक्वल टू 0। चलिएगा, बड़ा सिंपल हो चुका है। क्या अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो आप कह सकते हो बड़े आसानी से कि जब हमने इसको कंपेयर किया है किससे भाई, ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0, क्या सभी हमारे पास आ चुके हैं? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर a का मान -2 है, b का मान 13 है, c का मान -9 है। यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक बात जो हमें क्लियर हो रही है कि b और c कुछ भी हो, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या आ रही है हमारे सामने, वो ये आ रही है बच्चों की a का मान जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके जी, पहली बात ये हमें पता चल रही है। नंबर 2 क्या पता चला कि हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि गिवन इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट याद रखें और बड़े आसानी से आप कर सकते हो जांच क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो सीखने जा रहे हैं। गुणनखंड विधि द्वारा इक्वेशन को सोल्व करना है। गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, ए रियल नंबर, एक कोई वास्तविक संख्या अल्फा है, अगर ये द्विघात समीकरण का एक मूल है तो क्या कहेंगे, कब कहेंगे, यदि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, तब हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक हल है। क्या कहा, मान लीजिएगा आपके पास इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। अब यदि x का कोई ऐसा मान है जो इसको सेटिस्फाई करे, लेफ्ट वैल्यू राइट के बराबर आए, तो इस अल्फा को हम क्या कहेंगे कि वो जो अल्फा है वो इसका क्या है, वो इसका एक रूट है, इसका एक मूल है। ठीक है, चलिएगा यहाँ पर हम रख के देखते हैं। x की वैल्यू अगर आपने रख दी है, मान लीजिएगा 1 मिनट, इसको आप माइनस लीजिए। अगर आपने अल्फा 3 लिया है, अल्फा 3 लीजिएगा और इसके अंदर वैल्यू रखें, यानी 3 का स्क्वायर माइनस में 5x और x को आपने 3 रखा, प्लस में कर दिया है 6। सॉल्व किया तो क्या है, 3 3 जा 9 माइनस में 15 प्लस में 6, तो सॉल्व किया तो 9 एंड 6 15, 15 माइनस 15 इज 0। कहने का अभिप्राय ये है बच्चों कि जब आपने अल्फा इज इक्वल टू 3 का मान जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखा, तो उसने क्या किया, उसने इस पूरे मान को 0 कर दिया। 0 कर दिया तो आपको पता चल गया कि अल्फा क्या है, इसका एक 0 है, इसका शून्य है या इसका एक सॉल्यूशन है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि रियल नंबर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का एक मूल कहलाती है, यदि वो अल्फा जो आपने इस इक्वेशन के अंदर रख दिया है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तब हम कहते हैं कि अल्फा क्या है, अल्फा इसका एक रूट है, इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है जी। तो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, नीचे रूट्स दिए होंगे और आपको वेरीफाई करना हो कि गिवन जो रूट्स हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के है या नहीं है।
और कैसे करेंगे, इस वैल्यूज को आप रख दीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यदि हो जाती है 0 तो हम कहेंगे कि यस गिवन रूट्स आर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। तो देखिएगा हम जो चैप्टर कर रहे थे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल आपने किया बच्चों, वहां पर हम क्या निकाल रहे थे, वहां पर हम निकाल रहे थे शून्य, ठीक है, जिसको कहते हैं जीरोस। वहां पर जो हम वैल्यू निकाल रहे थे वो क्या कर रही थी, वो इस द्विघात समीकरण को 0 बना रही थी, ठीक है ना। तो कहने का दूसरा ये है, या आप रूट्स कहो या कहो आप जीरोस, जो कि हमने सेकंड चैप्टर में किया है, या कहो आप सॉल्यूशन, सभी एक ही बात है। क्योंकि जो आंसर आते हैं अल्फा बीटा, वो क्या करते हैं, अल्फा बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करते हैं। इस पूरी वैल्यू को, अगर ये शून्य है, अल्फा बीटा शून्य है, तो इस इक्वेशन को 0 बनाएंगे। अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तब भी से ही हमने सॉल्व किए हैं, तो ये इसके रूट्स कहलाते हैं। तो अब गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आइए वो समझते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा इन चीजों को समझते हैं। क्या कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² - 5x + 3 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, कि गुणनखंड विधि द्वारा आप इसके रूट्स निकालें, मूल निकालें। चलिएगा, गिवन इक्वेशन को लिखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आप समझे, बार बार वही कॉन्सेप्ट लगाना है। आप एक जनरल इक्वेशन रहती है बच्चों, वो क्या है कि आपने ये जो है सम, यहाँ पर x का गुणा, अगर आपको याद हो बच्चों, आपका सम कितना होना चाहिए, सम आपका होना चाहिए यहाँ पर 5। ओके, आपने 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं, जिनका सम करें तो 5 आए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। मल्टीप्लिकेशन करने पर, गुणा करने पर आपका आंसर आना चाहिए 6। तो आपने 2 नंबर फाइंड आउट करने। जल्दी से वो नंबर बताएं बच्चों, 2 नंबर ऐसे बताओ जिनका अगर मैं योग करूं, सम करूं तो 5 आए, मल्टीप्लिकेशन करूं तो 6 आए। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करके बताएं 2 नंबर्स। जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चों, 2 नंबर्स बताने आपने। ओनली इन 20 सेकेंड रिप्लाई करें कि 2 नंबर्स whose sum is 5 and multiplication is 6। जल्दी से कमेंट करें। जल्दी से कमेंट कर दें बच्चों। चलिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, इसमें हम करते हैं हल। देखिएगा कैसे इनको निकाला जा सकता है, ये समझे आप। 6, अब आप देखें कि जो 6 है उसको हम कितने तरीकों से मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। 6 को आपने लिख दिया है 1 के टेबल में, 1 6 जा 6, और आपने लिख दिया है 2 3 जा 6, और आपने क्या लिखा, और 3 के टेबल में 3 2 जा 6, और फिर से 6 के टेबल में आया 6 1 जा 6। यानी 6 को लिखने के तरीके आपको पता चल गए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 2 3 जा और 3 2 जा, ये रिपीट हो रहे हैं। जैसे रिपीट होंगे आगे की प्रक्रिया को हम बंद कर देंगे, हम इन दोनों को ही कंसीडर करेंगे। जहाँ तक मल्टीप्लिकेशन 6 होने की बात है तो दोनों में 6 है, तो ये कंडीशन हमें जांच करने की जरूरत नहीं है। हमने देखना है कि कब इनका सम जो है वो आपका 5 बनेगा। तो देखिएगा, या तो आप क्या करें, या तो आप 2 और 3 ले लें। ठीक है, 2 और 3 जब आप लोगे तो क्या इनका सम 5 बन रहा है, तो आप कहोगे यस सर। 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन भी 6 बन रही है, और इनका जो सम है वो भी 5 बन रहा है। तो हमारे नंबर क्या आ गए हैं,
2 एंड 3। इन इस 5 को अब हम क्या लिख सकते हैं, ये हमें देखना है। 2x स्क्वायर माइनस में, इसको मैं अभी इंटू में x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। अब जो 5 है इसको हमने कैसे तोड़ दिया, 2 इंटू 3 करके, यानी 2 प्लस में 3, क्योंकि 5 हम लिखना चाहते हैं तो 5 को हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया है 2 प्लस 3 करके। ओके, अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया है 2x स्क्वायर माइनस में 2x, x के साथ भी मल्टीप्लाई है, माइनस का 3x और प्लस में 3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से 2 आपका कॉमन आ गया, 2 के साथ x भी कॉमन आ गया है तो x यहाँ पर रह गया और 2x कॉमन ले चुके हैं, माइनस का 1 आ गया और यहाँ से 3 एंड 3 तो माइनस का 3 कॉमन आ गया है। यहाँ पर क्या बच गया, x प्लस 3 है, माइनस 3 कॉमन ले चुके हैं तो माइनस का 1 रह जाएगा इक्वल टू 0। x माइनस 1 इज कॉमन, इसको आपने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, वो रह गया यहाँ से 2x और यहाँ से माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए टू फैक्टर्स है जिनकी मल्टीप्लिकेशन 0 आ रही है तो आइदर 1 इज 0। ओके, सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ द फैक्टर्स इक्वल टू 0। चलिए इसको मैं इसको मैं कर लेता हूँ क्लीन, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब आइदर देखिए दो फैक्टर्स है जिनकी मल्टीप्लिकेशन 0 है तो क्या कहेंगे, आइदर x माइनस 1 इज 0 और क्या हो सकता है ये 0 हो, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x क्या आ गया, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ चुकी है और यहाँ से 2x इज इक्वल टू 3 या हम कहेंगे x इज इक्वल टू 3/2। तो ये दो इसके फैक्टर्स के द्वारा हमने हल कर दिए हैं, दो इसके रूट्स आ चुके हैं। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर अब हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, जल्दी से कमेंट करें। चलिएगा नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 के मूल ज्ञात कीजिएगा। चलिएगा फिर से हल करते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सम देखना है नंबर का, क्या होना चाहिए, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 लेंगे और मल्टीप्लिकेशन जो देखनी है वो क्या आनी चाहिए, 6 इंटू माइनस का 2 माइनस के 12। ठीक है, अब हमें ऐसे दो नंबर लेने पड़ेंगे जिनका सम करें तो 1 आए और अगर उनकी मल्टीप्लिकेशन की जाए तो माइनस के 12 आए। जल्दी से नंबर्स को कमेंट कर दें बच्चों, जिन जिन बच्चों को ये नंबर्स पता है जल्दी से कमेंट करें कि 2 नंबर्स आपने कमेंट करके बताने हैं कि जिनका अगर मैं सम करूं तो वो आए मेरे पास 1, मल्टीप्लिकेशन करूं तो माइनस का 12 आए। जल्दी से कमेंट कर दें। बिल्कुल राइट कमेंट आ रहे हैं आपके, यस कम ऑन एवरीबॉडी डू द कमेंट्स। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं। 2 नंबर्स आपने कमेंट करने हैं, सम 1 हो, मल्टीप्लिकेशन माइनस के 12, जल्दी से कमेंट करें। चलिएगा बाकी बच्चे देखें, यहाँ पर देखिएगा आपने मल्टीप्लिकेशन को उठाना है, मल्टीप्लिकेशन आपको माइनस 12 चाहिए, सम को हम बाद में जांच करेंगे। अब बच्चों ये बताओ कि 12 किस किसके टेबल में आता है, 12 आपका 1 के टेबल में आएगा, 1 12 जा 12, 2 के टेबल में आएगा 2 6 जा 12, 3 के टेबल में आएगा 3 4 जा 12 एंड फिर से 4 3 जा 12। जैसे ये रिपीट हुआ हम इस प्रक्रिया को, प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे
और जो आ गया है उन्हीं से हम जांच करेंगे। जहां तक मल्टीप्लिकेशन की बात है, सभी की मल्टीप्लिकेशन 12 है, जांच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सम योग 1 बने, हम वो नंबर लेने जा रहे हैं। 1 एंड 12 किया तो आपके पास 13 आएगा, और 12 माइनस 1 करेंगे तो 11 आएगा, यानी 1 नहीं आया है, इसको हम हटा देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 2 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा, नहीं बनी बात। 2 एंड 6 8 हो गया, नहीं बनी बात, कर देते हैं इसको भी डिलीट। अब ये ऑप्शन हमारे पास बच गया है। देखिएगा, हमें चाहिए 1। 1 कब आएगा? 1 कब आएगा? जब 4 में से क्या कहेंगे कि 4 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 4 इंटू में माइनस 3 किया तो ये हमारे पास माइनस का 12 आ गया, यानी हमारे पास नंबर आ चुके हैं। वो नंबर क्या है बच्चों? वो नंबर है हमारे पास 3 एंड 4, 4 एंड माइनस 3, यानी यहाँ नंबर हमें पता चला। फिर साइन का पता चला कि 1 कब बनेगा? 1 तब बनेगा जब हम लेंगे 4 माइनस 3। तो अब इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? 6x² माइनस में 1, अब 1 है ये, 1 को क्या लिखेंगे? 4 माइनस 3 इंटू में x माइनस में 2, दैट इज इक्वल टू 0। पता लगे ना भाई, हमने 1 को स्प्लिट किया, 1 को तोड़ा है, कैसे लिख दिया है? 4 माइनस 3 करके। चलिएगा हल करते हैं। 6x² माइनस में 4 है, और 4 की मल्टीप्लाई x के साथ भी है, तो ये माइनस 4x हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 3x हो जाएगा। माइनस में 2, दैट इज इक्वल टू 0। अब 2 के टेबल में 6 भी आता है, 4 भी आता है, 2 इज कॉमन एंड x आल्सो कॉमन, तो यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया। 2x कॉमन लिया तो 2 3 जा, और यहाँ से आ गया x। यहाँ से 2x कॉमन है तो यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस के 2, 2 2 जा 4, माइनस के 4x हो गया। 3x, 3 एंड 2 का कॉमन 1 बनेगा, ओके, क्योंकि किसी की टेबल में नहीं आते हैं, प्राइम नंबर है और कुछ कॉमन ही 1 कॉमन है, तो यहाँ से बच गया आपके पास 3x माइनस के 2, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा 3x माइनस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको हम ले लेते हैं कॉमन। यहाँ से भी कॉमन लिया, यहाँ से भी कॉमन लिया, तो हमारे पास बचा हुआ क्या है? हमारे पास क्या बच गया बच्चों? हमारे पास बच चुका है जो, वो क्या है? ये हमने कॉमन लिया, ये कॉमन लिया। 3x माइनस 2 की मल्टीप्लाई है 2x के साथ, चलिए लिख देते हैं, और इसकी मल्टीप्लाई है 1 के साथ प्लस 1 के साथ, दैट इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर है जिनकी मल्टीप्लिकेशन क्या है बच्चों? जिनकी मल्टीप्लिकेशन है 0, तो आइदर दिस वन इज 0 और दिस 0, 1 by 1 वी विल पुट वैल्यू आइदर, क्या कहेंगे? यदि 3x माइनस 2 इज 0 हो, तो यहाँ से 3x क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2, और x क्या आ जाएगा बच्चों? 2/3। ये x का मान आ चुका है। और क्या कहेंगे? 2x प्लस 1 इज 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 1, x क्या आ जाएगा? माइनस के 1/2। तो ये दो वैल्यूज जो थी वो हमारे पास आ चुकी है। जिन जिन बच्चों को समझ में आया है जल्दी से कमेंट कर दे कि यस सर हमें समझ में आ चुका है। और क्लास जो है बच्चों, क्लास बस 5-6 मिनट और लगाएंगे, 1 घंटा तो कंप्लीट करेंगे आज का। हमारी क्लास 1 घंटा रहती है, आप बार बार ये बात मत पूछिए कि क्लास कब तक चलने वाली है। चलिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिएगा, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल फिर से आपको दिया हुआ है, चलिएगा हल करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या गिवन है आपको? 3x² माइनस 206x प्लस में 2, चलिएगा लिख लेते हैं इसको। 3x² माइनस में 2√6x प्लस में 2, दैट इज इक्वल टू 0। ओके जी, यहाँ पर हम क्या देखेंगे? यहाँ पर हम देखेंगे सम कितना होना चाहिए बच्चों। सम यहाँ पर क्या बन रहा है? 206 बन रहा है।
206 और इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या बन रही है बच्चों, वो आपके पास बन रही है 2 3 जा 6। इन 2 नंबर आपने ऐसे फाइंड आउट करने हैं, सम करें तो 206 आए, मल्टीप्लिकेशन करें तो 6 आए। जल्दी से कमेंट करें, इसका जो ऑप्शन बनता है, जो राइट आंसर बनता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से कमेंट करें। बस ये लास्ट एग्जांपल है बच्चों, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सरसाइज कौन सी करें। और कल फिर हमारी क्लास 8:30 बजे जारी रहेगी। कल फिर हमारे से जुड़ें। और आज की क्लास आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं। आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कि क्लास में क्या होना चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो अनलाइक करें गलती से भी, क्योंकि इससे हमारी परफॉर्मेंस जो है वो सही नहीं जाती है। तो सभी बच्चे लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिएगा, मैं मल्टीप्लिकेशन 6 हो और सम क्या हो 206 हो। चलिएगा, इसी को हम लेते हैं। क्या हो अगर मैंने इसको लिख दिया 106 प्लस में 106, ठीक है, दोनों का सम किया तो यही बनेगा। अगर इनकी की जाए मल्टीप्लाई 106 इंटू में 106, तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये आपका 6 बनने वाला है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दो रूट्स आ चुके हैं। चलिएगा, इनको हल करते हैं। तो हमने क्या पाया 3x² माइनस में, अब इसको हम क्या लिखेंगे, 206 को हमने 2 बार लिखना है, 106 प्लस में 106 और x लगा देना है, प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3x² माइनस में 106x और माइनस में 106x प्लस में 2 दैट इज इक्वल टू 0। कॉमन लिया, 106 है और 3 है, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं बच्चों 3। अगर आपने कॉमन लिया तो क्या होगा, 3 आपने कॉमन लिया विद x, क्योंकि x यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, 3 इंटू 3 आपका 3 बनाएगा और एक x कॉमन ले चुके हैं। अब ये देखिएगा 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 3 की जब मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये आपका 6 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आया, यहाँ से आप क्या करो बच्चों, यहाँ से आप कॉमन लो, अगर माइनस है तो माइनस लगाओ, पहले कॉमन ले लिया आपने 2, तो यहाँ से क्या बचे 2 आ गया, तो ये क्या 6 है तो 3 बच गया, 2 में से 2 चला गया तो हाफ बच गया है, जिसको हम लगाएंगे माइनस के साथ, क्योंकि माइनस कॉमन लिया, माइनस इंटू माइनस प्लस बनाएगा, ये इसके साथ आप x भी लगाओ, माइनस में 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको आप लोग कॉमन 3x माइनस में 2 इज कॉमन, तो क्या बच गया हमारे पास, यहाँ से 3x आ गया और यहाँ से माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब दो सेम फैक्टर हैं, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, दोनों की मल्टीप्लाई 0 है, तो 1 बाय 1 हम क्या कहेंगे, आइदर 3x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0 अथवा 3x इज इक्वल टू 2। ओके जी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, या हम कहेंगे x इज इक्वल टू 2 बाय 3। ओके जी। अब यहाँ भी सेम केस है, तो यहाँ से भी जो आंसर आएगा वो भी 2 बाय 3 आएगा। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है कि यस सर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं और साथ में मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दें। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसका आपने अब कुछ नहीं करना है, जो मैंने करना था कर दिया। आप बच्चों इसका डी निकाले कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा
जल्दी से कमेंट कर लें। जब आपके पास x के आंसर आ चुके हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज द डी। डी के लिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। इन ऑप्शन में से आपने छांटने हैं कि डी का मान क्या है। मैं कह रहा हूँ कि डी 0 है, या डी 1 से बड़ा है, या डी 1 से छोटा है। जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर बताएं। 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। और आज का जो क्वेश्चन मैंने शुरू किया था, वो क्वेश्चन मैंने इसी के साथ शुरू किया था, तो उसको आप फिर से याद करें और करें इसका राइट आंसर कमेंट, क्योंकि 1 घंटा, बिल्कुल पूरा 1 घंटा हो चुका है और हम क्लास का समापन भी करेंगे। और कल फिर ठीक रात 8:30 बजे क्लास रहेगी। और आज का जो होमवर्क आपको दिए जा रहा हूँ, एक्सरसाइज 4.2 आपने करनी है और उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 के जो फैक्टराइजेशन मेथड हैं, वो जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को आपने करना है। तो चलिएगा मैं बता देता हूँ उसका आंसर क्या रहेगा। जब भी रूट्स आपके रिपीट होते हैं बच्चों, तो आपने क्या कहना है कि डिस्क्रिमिनेंट का मान क्या होता है, 0 होता है। 1 अंक के लिए आप याद रखें, डी जब भी 0 होता है, रूट्स क्या होते हैं, रिपीट करते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर बनता है जब डी इज इक्वल टू 0। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है, हमें जरूर कमेंट करके बताएं। हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। और जाते जाते पिछले वीक की जो क्लास रही थी, वो क्लास आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, इनको भी आप जरूर देखें। शुभ रात्रि, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।